नमस्कार जोहार। यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और आपको पांचवी किस्त का इंतज़ार है, तो आज से आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आज देखिए 21 दिसंबर है और आज बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें पैसे आने हैं। यहाँ पे देखिए इन ज़िलों का पैसा आज तो देखिए आज बहुत सारे ज़िलों का जो पैसा है वो 2500 पाँचवीं किस्त के रूप में आपको मिलने वाले हैं। देखिए 18 दिसंबर से 20 दिसंबर को बोला गया था कि पैसे सभी के खाते में भेजे जाएंगे, लेकिन सभी के खाते में नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि कुछ ज़िलों में कुछ लोगों के पैसे अभी भी जा रहे हैं। लेकिन जो उससे भी बड़ी खुशखबरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्रिसमस से पहले सभी को 2500 जारी। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट आ रही है वो अपडेट है कि क्रिसमस से पहले सभी को जो है ना 2500 जारी कर दिया जाएगा और पैसा सभी के 2500 क्रिसमस से पहले खाते में भेज दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए 2500 मिलने लगा। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और अपडेट जो है दिसंबर माह का 2500 रुपये जो मिलने थे वो मिलना शुरू हो गया है। और दिसंबर माह के जो क्रिसमस डे होते हैं, सबसे बड़ा डे होते हैं, क्रिसमस पर्व होता है, उस पर्व के अवसर पर आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए अपडेट जो आया उसमें कि बताया गया है कि अपडेट में बताया गया है आपको कि बल्क में मैसेज लिए गए हैं और पैसे जो है कल्याण विभाग को जारी कर दिए गए हैं। तो क्या अपडेट है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में एक प्यारा कमेंट कीजिए और अपने सगे संबंधियों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह अपडेट एक तरह से खुशखबरी वाला होने वाला है। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि डेट पर डेट एक तरह से फेल होता हुआ दिख रहा था। दिसंबर माह के जो पाँचवीं किस्त का पैसा मिलना है उसका सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 दिसंबर को बोला गया था, तो 5 दिसंबर को पैसा बोला गया था, लेकिन 5 दिसंबर को नहीं मिला, अगले 11 को टाल दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, महिलाओं के खाते में 11 को आएंगे 2500 रुपये। तो यह भी डेट 11 दिसंबर का था, वो भी टाल दिया गया और वह भी पैसे नहीं भेजे गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बरहेड़ से मैया सामान भेजने की तैयारी। तो यहाँ पे 14 दिसंबर को इसके बाद बताया गया था कि बरहेड़ से एक तरह से पैसे जो हैं वो भेजना शुरू हो जाएगा। 2500 रुपये की जो राशि मिलने हैं ना वो बरहेड़ से शुरू होगा, लेकिन बरहेड़ से भी पैसे नहीं भेजे गए। अब इसके बाद जो आखिरी डेट बताया गया था वो देखिए बताया गया था 18 से 20 दिसंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज हो सकती है, 18 से 20 दिसंबर के बीच रिलीज हो सकती है राशि। लेकिन ये जो रहा 18 से 20 थोड़ा मोड़ा ये कारगर साबित हुआ और कुछ लोगों के पैसे खाते में आए। जी हाँ, पैसे खाते में आए, वो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और आज भी कुछ ज़िलों में पैसे आने वाले हैं, लेकिन सभी लोगों का नहीं आने वाला है। देखिए सभी लोगों का क्रिसमस से पहले बोला गया है। आप देख लीजिए सबसे पहले अपडेट क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप पेपर का कटिंग देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिसमस से पहले दिए जाएंगे मैया योजना के 2500। यहाँ पे पेपर में खुद निकला हुआ है, आप पेपर का कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्रिसमस से पहले मैया सम्मान के 2500 जारी। तो बोला गया है कि क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना के जो 2500 पाँचवीं किस्त के रूप में मिलना है ना वो जारी कर दिया गया है। लेकिन किसको किसको मिलेगा वो भी आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सभी को ये पैसे नहीं मिलने हैं, बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। लगभग मान लीजिए कि 10 से 12 लाख लोगों को ये पैसा नहीं मिलेगा। तो किन लोगों को नहीं मिलेगा वो भी हम अगर इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो अपडेट है वो क्या अपडेट है। यहाँ पे देखिए रांची के राज्य सरकार क्रिसमस के पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 25 रुपये जो 2500 देने की है वो तैयारी पूरी कर चुकी है। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक संभवतः 21, 22, 23 दिसंबर को योजना के तहत बढ़ी हुई 2500 की राशि
सभी को प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि बताया जा रहा है कि ज़िले के जितने भी कल्याण विभाग हैं उसमें समाज कल्याण विभाग को पैसे भेज दिए गए हैं और इसके तहत जो है 2500 रुपये सभी को प्रदान करना शुरू किया जाएगा, जिसमें 21, 22 या फिर 23 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है और उससे पहले सभी के खाते में पैसे भेजे जाने की जो है ये योजना है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी अनुमति ले ली गई है। देखिए पैसा जो है ना वो अनुमति ले ली गई है हेमंत सोरेन जी के द्वारा भेजने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जाने की जानकारी राज्य सरकार भी उन तक पहुँचाएगी। तो कैसे पहुँचाएगी वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यदि पैसे आपको मान लीजिए 2500 खाते में जाते हैं तो मान लीजिए आपके अगर अकाउंट में बैंक अकाउंट में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। देखिए पता चलता है एक प्रकार का मैसेज से, जो मैसेज सरकार आपके पास भेजती है तो उससे भी एक अपडेट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार से मैसेज है और मैसेज भेजे जाते हैं लोगों के मोबाइल नंबर पर, लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर। आप देख लीजिए खाते में 2500 जाते ही मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी सूचना। तो देखिए जैसे ही आपके खाते में पैसे जाएंगे तो आपको सूचना भेजी जाएगी। आप इस अपडेट में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। जी हाँ, आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इस प्रकार से पहले आता था बधाइयाँ दीदी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत माह के अगस्त की, मान लीजिए ये दिसंबर है तो ये अगस्त का है, तो दिसंबर के इस प्रकार से आएगा। आपका आर्थिक सहायता राशि 2500 आपके खाते में भेज दी गई है। इस प्रकार से मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और यह जो मैसेज आएगा ना, आप देख लीजिए इसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ बल्क एसएमएस का पैक भी खरीदा है। देखिए मैसेज भेजने के लिए जो भी कंपनी होती है, मोबाइल की कंपनी होती है, सिम की कंपनी होती है, उसके कंपनी से एक प्रकार का मैसेज खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है मैसेज इस पे सभी को भेजने के लिए, लाभार्थियों को भेजने के लिए। तो देखिए 1.5 करोड़ जो मैसेज है वो खरीदे गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने सभी मतलब अपने सभी मंत्रियों को जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। तो देखिए यदि आपका पैसा जिस दिन डलाएगा आपके खाते में जाएंगे, आपके ज़िले में जाएंगे, उस दिन सभी आपके ज़िले के मंत्री जो हैं वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ज़िले में मौजूद रहेंगे वो जान लीजिए। आगे देखिए गौरव तलब है कि 53,64,000 महिलाओं के खाते में 6400 करोड़ रुपए, यहाँ पे देख सकते हैं 6400 यानी कि 6400 करोड़ रुपए की यह राशि आवंटित की जानी है। याद रहे कि हेमंत सरकार की भी पिछली सरकार ने अगस्त महीने में राखी के मौके पर इस योजना की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पे राखी के मौके पर जो है वो शुरुआत की थी और राखी के मौके के बाद एक तरह से करमा पर्व पर, इसके बाद फिर जो है दशहरा पर्व पर और इसके बाद छठ पर्व पर पैसे भेजे थे लोगों को। तो अब जो है वो क्रिसमस पर पैसे भेजे जाएंगे, क्रिसमस पर्व के अवसर पर पैसे भेजे जाएंगे सभी को। लेकिन अभी भी कुछ कुछ लोगों को जो है ना पैसे आ रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ, मानना पड़ेगा। लेकिन ये आपको जब तक आपके खाते में नहीं जाता है तब तक आपको विश्वास होना नहीं है, किसी को भी विश्वास नहीं होगा। ये सही बात है, किसी को विश्वास नहीं होगा जब तक खाते में पैसे नहीं जाते हैं तब तक पहले विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखिए पहले जो खटाखट पैसे भेजे जाते थे ना, उस प्रकार से पैसे नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं पैसे आखिर आ कैसे रहे हैं, हमें खुद पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर 2500 लोग ट्रांजैक्शन जो है दिखा कैसे रहे हैं। ये मान लीजिए गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट करती है कि हाँ इस ज़िले में भेजा जा चुका है तो बात अलग था, लेकिन पैसे अभी भी आ रहे हैं, ये जान लीजिए चाहे जैसे भी आ रहे हो। बस उनका मैसेज वगैरह उस प्रकार से नहीं आ रहा है, जवाहर दीदी का जो मैसेज था वो नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए राशि को बढ़ाकर इस सरकार में 2500 रुपये करने का वादा किया गया था। तो 2500 जो वादा किया गया था वो 2500 पैसा मिलना शुरू हो चुका है और पैसा आपको क्रिसमस से पहले सभी ज़िले में सभी लोगों को भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से आपका पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है। डियर कस्टमर, डीबीटी MMSY यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ
RS यहाँ देख सकते हैं 2500 क्रेडिट टू योर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक का है और फिर यहाँ पे जो है वो डेट देख सकते हैं, ये कल का डेट है। और कल भी पैसे कुछ लोगों के, माइनर लोगों को मान लीजिए अब तक पता है मात्र 2 से 3 लाख लोगों का ही पैसा खाते में पहुंचा है, और सभी पूरे झारखंड के जिलों को मिलाकर तो बहुत माइनर पैसा आया है, कम लोगों का पैसा है। इसके कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि पैसा आया है या फिर नहीं आया है। चलिए आगे देख लीजिए आप, यहाँ पे इस प्रकार से एक और मैसेज है, देख सकते हैं डियर कस्टमर DBT, सेम टाइप से द मैसेज है। अब झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ RS 2500 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं SBI का खाता है, और यहाँ पे देखिए डेट जो है कल का है 20 दिसंबर 2024 का। तो इस प्रकार से जो मैसेज है ना आपको आपके मोबाइल नंबर पर तभी आएंगे जब आपका बैंक खाता में आपका मोबाइल नंबर लिंक है और आपके मैसेज आते जाते रहते हैं बैंक का, तभी इस प्रकार का मैसेज आएगा, नहीं तो इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। और आपके खाते में जो है ना पैसे चले भी जाएंगे तो भी नहीं आएगा, और हो सकता है कि तो जोहार दीदी का जो मैसेज है वो आपके खाते में पहुंच जाए, क्योंकि 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो बल्क मैसेज होते हैं भेजने के लिए सरकार वो खरीद चुकी है। तो ये चीज़ हो सकता है, बस ये मैसेज सभी लोगों को नहीं दिखेगा, नहीं जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, इस प्रकार से भी देख लीजिए पैसे आपके आ सकते हैं। एन अमाउंट ऑफ INR 2500 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट देख सकते हैं 20 दिसंबर का है। यहाँ पे NEFT के माध्यम से भी पैसे आए हैं, और झारखंड बैंक जो है सेंडर है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यहाँ पे उनका U-टर्न देख सकते हैं। टोटल अवेलेबल अगर बैलेंस दिखे तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी देख सकते हैं 4873 रुपये है। अगर बात करें बैंक की तो स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक में ज़्यादा पैसे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट बैंक वाला का जो है ना वो पैसा जा रहा है, उनको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हो रहा है। खैर आपका ग्रामीण बैंक है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है या फिर कोई भी बैंक है, आपका पैसा जो है उस समय पर जाएगा। बस आपका जो है ना DBT वगैरह अनेबल होना चाहिए, DBT अनेबल होना चाहिए। देख लीजिए कि किन जिलों में पैसा आज आने की संभावना है। इन जिलों का पैसा 5वीं किस्त आज आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए सभी का पैसा नहीं आएगा एक ही बार में। पैसा आपको कब आएगा? जब हेमंत सोरेन जी खुद अनाउंसमेंट कर देंगे तभी आपको पैसा जो आएगा। एक प्रकार का कार्यक्रम होगा जहां से पैसे भेजने के बारे में बताया जाएगा कि हाँ पैसे सभी के भेज दिए गए हैं, लेकिन पैसे अभी भी आ रहे हैं और आज भी इन जिलों के कुछ लोगों के पैसे खाते में पहुंचेंगे। ये ध्यान रखिए। बस आपको जो फॉर्मेलिटी है एक प्रकार का सामने दिखावे का, वो जो होगा तब आपको सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। देखिए कल्याण विभाग को पैसा भेज दिया गया है, और कल्याण विभाग जो है धीरे धीरे पैसे भेजना शुरू कर चुकी है। और इसका जो मेन एक तरफ से औपचारिकता बची है कि हेमंत सोरेन जी एक दौरा करेंगे और वहाँ से जो रांची का दौरा करेंगे और वहाँ से जो पैसे हैं ट्रांसफ़र करेंगे सभी के खाते में, ये कहा जाएगा। लेकिन पैसे जो ट्रांसफ़र की जाती है वो कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। सभी ज़िले में कल्याण विभाग होते हैं, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यह जान लीजिए, ये कंफर्म है कि कुछ लोगों का पैसा आज भी आएगा। देख लीजिए सबसे पहले दुमका में अगर पैसा बात करें तो दुमका में आएगा, जामताड़ा में आएगा, साहेबगंज में आएगा और पाकुड़ में आएगा। इन 4 जिलों में आएगा। इसके अलावा देखिए गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, गुमला, इन सभी ज़िले में भी पैसा आज ही आ सकता है। लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि सभी लोगों का पैसा एक ही बार में नहीं आएगा। यदि आपका मैसेज आता है तो समझिए कि आपका पैसा आया है, अन्यथा अगर समझ लीजिए कि मैसेज नहीं आया है तो फिर आप जाकर चेक कराइए। हो सकता है कि आपका ऐसे भी पैसा आ गया हो, मैसेज नहीं आया हो, ऐसा भी होता है। तो देख लीजिए आगे सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और बोकारो, साथ में देवघर, खूंटी, रामगढ़,
इन सभी ज़िले हैं जो ना, इनमें पैसे पहले आएंगे और आज पैसे आएंगे, लेकिन सभी का नहीं, कुछ लोगों का पैसा आएंगे, वो बात ध्यान दे लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए कि इन महिलाओं का पैसा जो है 5वीं किस्त का नहीं मिलने वाला है। ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का कि एक तरह से योजना चालू करने के बाद, कुछ लोगों को पैसे देने के बाद उनकी छंटनी हो रही है और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन झारखंड के पास जो है ना पैसे की कमी है। और समझ लीजिए कि 10 से 12 लाख महिलाओं का पैसा पहले से ही नहीं मिल रहा था, और लगभग जान लीजिए कि इस प्रकार से अगर किए होंगे ना छटनी, तो 5 से 7 लाख और जो छटनी हो चुकी होगी, तो लगभग 57 लाख लोगों का पैसा मिलना था। तो समझ लीजिए कि 50 लाख के आसपास ही पैसे लोगों को मिलेंगे, ये कंफर्म तरह से जान लीजिए। देखिए 5 से 6-7 करोड़, तो सॉरी 7 करोड़ बोला जा रहा है, 5 से 6 लाख जो है महिलाओं का नाम कटने वाला है। देख लीजिए इन महिलाओं को नहीं मिलेगी 5वीं किस्त की राशि। देखिए जिसमें आते हैं जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षक, मांडा कर्मी, मनरेगा कर्मी, इसके अलावे आंगनवाड़ी सहायिका, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी। देखिए चाहे जितने भी सैलरी आपकी हो, भले ही आपकी 2000 सैलरी हो, ठीक है ना, 2000 सैलरी की भी ना हो, लेकिन आपको जो पैसे है वो इसके तहत, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पास ये सभी एक तरह से जॉब के पैसे आते हैं, तो आपका पैसा खाते में नहीं जाएंगे 5वीं किस्त का, और आपका नाम भी हटा दिया जाएगा लिस्ट से। यहाँ पे देख लीजिए ईपीएफ धारी जो महिला हैं उनको भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए जितने भी बताए गए हैं ना, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षक, मांडा कर्मी, मनरेगा कर्मी, आंगनवाड़ी सहायिका, या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान के कर्मी जो पैसा उठाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको जो है इस लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, और 2500 की जो राशि मिलनी है वो नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जल सहिया हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका हैं, या फिर स्वास्थ्य सहिया हैं, उन लोगों का पैसा मान लीजिए बहुत कम मिलता है, 5 से 7 हज़ार भी नहीं कमा पाते हैं, कितना लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सैलरी के हिसाब से नाम काटिए, वो अच्छी बात रहती, लेकिन किसी को 4000, किसी का 2000 को नौकरी देकर आप उनका पैसा महीने का 2500 रुपये काट ले रहे हैं, नाम हटा दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। झारखंड के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होने वाली है। और जो हेमंत सोरेन जी है, अगले चुनाव में इनको इस कारण जवाब भी मिल सकता है, ये लोगों को खास करके दिमाग में बना हुआ है। तो 5 साल के बाद अगर चुनावी माहौल आता है तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग मिलेगा देखने को, ये जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है। आप देख लीजिए इन महिलाओं को 5वीं किस्त आज मिलेगा। तो देखिए किन महिलाओं को आज मिलने की पूरी संभावना है, वो देख लीजिए आप। इन महिलाओं को 5वीं किस्त आज मिलेगा। झारखंड राज्य की महिलाएं, पात्र महिलाएं ही इस मैया सम्मान योजना के तहत लाभ के प्राप्त हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, पात्र हैं लाभ के। केवल झारखंड के महिलाएं हैं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और ये अगर आप झारखंड के बाहर से ले रहे हैं इस योजना का लाभ, तो अगर आप पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त या फिर चौथा किस्त, चाहे कोई भी किस्त अगर आपने प्राप्त कर लिया होगा, तो फिर 5वीं किस्त से आपका नाम कटेगा और आपको पैसे भी वापस करने हैं, ऐसा सरकार का आदेश जारी हुआ है। तो आप अगर पैसा लेते भी हैं तो आपको देना पड़ जाएगा, ये ज़रूर ध्यान दे लीजिए। आगे देखिए, लाभार्थी महिलाओं की जो उम्र है ना, वो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है 1 दिसंबर को मतलब 1 दिसंबर को 50 वर्ष अगर पूर्ण हो जाते हैं तो फिर आपको जो है पैसे नहीं मिलेंगे, वो ध्यान दे लीजिए। 1 दिसंबर 2024 को यदि आपका 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो आपको पैसा इस योजना के तहत नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको भरना होगा फॉर्म वृद्धा पेंशन का, उसके तहत आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे। साफ जान लीजिए, फिर उनका जो भी 50 वर्ष के पार क्रॉस कर गए हैं उनका नाम कटेगा। आगे देखिए, महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखिए आपका बैंक अकाउंट जो है ना, वो एकल होना चाहिए, एक होना चाहिए, आपके नाम पर केवल होना चाहिए। ज्वाइंट खाता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ज्वाइंट खाता में
जो है डीबीटी अनेबल मत कराइएगा, अन्यथा आपके पैसे नहीं जाएंगे। आपका हो सकता है कि एक दो किस्त नहीं आने के बाद नाम भी लिस्ट से हटा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, महिलाओं का जो बैंक खाता है आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय अवश्य होना चाहिए। देखिए डीबीटी का जो रोल है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को अगर पैसा भेजना होता है लोगों को खाते में, तो वो डीबीटी के माध्यम से, आधार कार्ड संख्या के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। तो आपको डीबीटी जरूर ध्यान देकर अनेबल करा लेना है, नहीं तो आपके पैसे खाते में नहीं जाएंगे। देख लीजिए, नहीं तो महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा आप देखिए, महिला के परिवार का वार्षिक आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए आपकी जो वार्षिक आय है 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको 5वीं किस्त की जो 2500 की राशि है वो मिलेंगे। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता आपको इनकम टैक्स के द्वारा पता चलेगा। यदि आप 3 लाख से ज़्यादा अर्निंग करते हैं, वार्षिक आय है, तो आप डेफिनेटली जो है इनकम टैक्स भरते होंगे, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है और आपका नाम भी हटा दिया जाएगा लिस्ट से। चलिए आगे देख लीजिए, इस प्रकार से कमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी एक प्यारा कमेंट कीजिएगा। अगर आपका पैसा आ गया होगा तभी कमेंट कीजिएगा, अन्यथा नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए कमेंट यहाँ पे टूडू जी का है कि मेरा पैसा आया है 2500, मेरा जीएफ को भी मिल गया है। एक प्रकार का मजाक भी हो सकता है, जीएफ को मिल गया है, ऐसे तो कोई लिखता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे अनोखी दुनिया एक चैनल है जहाँ पे बोला जा रहा है कि मैया योजना की 5वीं किस्त भी अगले सप्ताह से मिलेंगे। जी हाँ, अगले सप्ताह से भी मिल सकते हैं, यानी कि इस सप्ताह से मिल सकते हैं। ये भी इनका बोला, मतलब इस प्रकार से भी वे बोल सकते हैं, इनका सोचना हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मेरे को मिल गया है, अजहर आलम जी हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे को मिल गया है। यहाँ पे आप देखिए इंटरटेनमेंट कॉमेडी है, सर देवघर में हम लोगों को मिल गया है। देखिए सभी लोगों को नहीं मिला है, लेकिन हाँ देवघर में भी कुछ लोगों को, माइनर लोगों को खाते में पैसे गए हैं, क्योंकि कल्याण विभाग के पास पैसे जो हैं वो भेज दिए गए हैं मैया सम्मान योजना के। तो हो सकता है पैसे देवघर में कुछ लोगों को गए होंगे, ये कंफर्म हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, रामगढ़ जिला में पैसा मिला, लेकिन किसी को 500 तो किसी को 1000, जहाँ तक मुझे पता है 2500 किसी को नहीं मिला है। देखिए आपका 1000 और फिर 500 नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो सीधे तौर पर आपको 2500 की राशि प्राप्त होगी। अगर 1500 आते हैं तो कहीं और से पैसे, किसी चीज़ के पैसे आए होंगे, वो कंफर्म हो सकता है। ये कंफर्म रहिए, आपको मिलेंगे तो 2500 ही मिलेंगे, 1000 नहीं मिलने वाले हैं। ये एक तरह से गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बना लीजिए कि आपको मिलेंगे तो 2500 मिलेंगे। आगे देख लीजिए, एक और कमेंट है जहाँ पे देख सकते हैं, सुनील हांसदा है, अभी डीबीटी बोल रहा है, पहले डीबीटी तो नहीं बोल रहा था कि डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। हेमंत सोरेन आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए बेवकूफ़ बना रहे हो या ना बना रहे हो, लेकिन होता क्या है ना, डीबीटी के माध्यम से पैसे जाते हैं तो सेफ पैसे जाते हैं, किसी भी प्रकार का इधर उधर पैसे होने की गड़बड़ी नहीं होती है। अकाउंट नंबर से पैसे जो है वो इधर उधर जाने का थोड़ा संभावना बढ़ जाता है, जिसके कारण डीबीटी के माध्यम से पैसे सरकार भेजती है। तो आपको डीबीटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको डीबीटी अनेबल कर कर एक्टिव करके रखना है, तभी आपके खाते में पैसे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको समय पर अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।